और यहाँ पे अब एक चीज थी ना कि ऋषभ पंत पे निगाहें थी कि ऋषभ पंत क्या करते हैं भाई, इतनी बातें उनके ओडीआई सेटअप से बाहर करने को लेके हो रही है। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि विकेट कीपर्स का जो लॉट है, जो भी विकेट कीपर्स हैं जो कंटेंडर हैं या फिर जो अभी टीम में हैं, उन सब ने अच्छा परफॉर्म किया सिवाय ऋषभ पंत के। 177 जो मुझे याद है, उसके अलावा आज भी मतलब 70, उसमें विराट के 77 थे, उनके 70 थे, गुजरात वाली गेम 70 या 77 जो भी थे। तो 170 के अलावा कुछ नहीं है। आज भी जब अपनी टीम को जिता सकते थे 24 रन बना के आउट हो गए। तो मतलब एक कंसर्न कहेंगे ऋषभ पंत के लिहाज से। और मतलब क्या मतलब अब तो ये लग रहा है कि भाई जब ये बातें चल रही हैं कि भाई वो अपनी जगह खो देंगे ओडीआई स्क्वाड से जी, तो उसमें अब लग रहा है कि नहीं, सही हो रहा है। अब भैया वही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और एक चीज भाई सेलेक्टर्स ने दिखा दी है, सिलेक्शन पैनल ने एक चीज सबसे ज्यादा जो क्रूशियल एक चीज अब सामने आई है इंडियन क्रिकेट में, यार अब परफॉर्मेंस इज पैरामाउंट। देखो शुभमन गिल को दुनिया मान के चल रही थी यार अब तो बैकिंग मिल गई है, वाइस कैप्टन ला दिए। एट द वेरी लास्ट मोमेंट उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं थी, उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर निकाल दिया। वो इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि अब हमारे सेलेक्टर्स हैं, हमारे कोच साहब है, हमारा जो थिंक टैंक है, वो भाई केवल परफॉर्मेंस को मानेंगे। अब आप ईशान को देख लो, वो 33 बॉल पे 100 उन्होंने मार दिया था। और उसके बाद मैसेज आया बीसीसीआई की तरफ से कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, मोस्ट लाइकली इस वजह से कि अब आपको कंसिडर हम कर रहे होंगे। मुझे ये है कि वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, क्या वो ओडीआईज में वापसी करेंगे, वो एक सवाल होगा। ध्रुव जुरैल 160 कर रहे हैं, 2-2 50 कर रहे हैं। आज उनका उस तरीके का नॉक नहीं आया, फिर भी यूपी ने एक तरफा मैच जीता है वहां पर। आर्यन जुएल का धमाकेदार 100 आया। बट यार ऋषभ पंत कहां है? मैं कह रहा हूं विकेट कीपर बैटर्स में हम देख रहे हैं सब आपके, ईशान कर रहे हैं, ध्रुव जुरैल कर रहे हैं, केएल राहुल, तो ये आपके बैकअप्स हैं। ओडीआई में मतलब ऋषभ पंत आपकी 4-5वीं चॉइस हो गई है भैया। सबसे बड़ा कंसर्न है, मैं तो संजू सैमसन को कहता हूं, वो बंदा पहले मार रहा था 100। ऋषभ पंत के एक समय बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई थी, बट यार आप बहुत मुश्किल हो गई आपके लिए यार। मतलब आज विराट की एब्सेंस में आपको मैच जिताना था ये वाला यार। मैं ज्यादा एक तरफा हार गई दिल्ली। जो ईशान किशन की बात हो रही है, ईशान किशन के लिए तो दरवाजे बंद कर दिए गए थे ना भाई। बिल्कुल, ईशान किशन की आप परफॉर्मेंस उठा के देखो डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो वापसी आ रहा है बंदा, उसके बारे में बात हो रही है कि वो डायरेक्ट एंट्री करेगा टीम में और हो सकता है कि आपका विकेट कीपर ओपनर का बैकअप बन जाएगा जी। तो आपके लिए 2 दरवाजे खुल गए ना। तो ईशान किशन के लिए इतनी बात हो रही है। ऋषभ पंत के लिए तो वो मौका था ना भाई, टीम में थे, आपको परफॉर्मेंस देनी थी, टीम जीते हारे, अब अगर उनके खुद के रन भी आ जाते तो उनके जो चांसेस थे वो रह जाते ना। जो ये बातें चल रही थी कि नहीं यार वो है टेस्ट टीम में, मतलब उनकी जगह को लेके कोई सवाल नहीं है, टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरीके की रहती है। बट जहां उनको एक्सेल करना चाहिए T20 फॉर्मेट, वहां वो रिजेक्ट हो चुके हैं एक तरह से लगभग। और ओडीआई फॉर्मेट जहां बात चल रही थी कि हाँ ठीक करा है उन्होंने, वहां पे भी एक तरह से अब उनके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो ऋषभ पंत के लिए ये सवाल था। बाकी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 193 रन पे ऑल आउट हुई है, सितारों से सजी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, चाहे नीतीश राणा की बात कर लो, प्रियांश आर्या की बात कर लो, ये आईपीएल के स्टार है ना। बिल्कुल। तो अगर बात करें कि इस टीम को, दिल्ली को क्या हो जाता है जब इसमें विराट कोहली नहीं होते। विराट कोहली जब थे दोनों मैच बिल्कुल दोनों मैच जीते, विराट कोहली के रन भी आए, बट उनके अलावा क्या ये टीम ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्मेंस दे पाए। आज ओडिशा ने 79 रनों से हराया। आज आपको भैया वही चीज चाहिए थी, जो एक एक्सपीरियंस आपको पता है। विराट कोहली का कंपैरिजन तो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है, यही लेवल तो चलो उनके लिए मैं क्या बात करूं, लेकिन उनकी एब्सेंस में यार उड़ीसा ने आपको मार दिया है। उड़ीसा ने आपको एक तरफा कन्विंसिंगली 79 रन से हराया है। और जैसे जय भैया ने बताया भी यार, ऋषभ पंत है, नीतीश राणा, तेजस्वी दहिया, हमारे केकेआर ब्लड भाई मार लेते आज रन यार। वो त्यागी जी ने थोड़ा सा बचाया पीछे, 43 रन करे हैं। ऋतिक शौकीन, बैटिंग यूटिलिटी उनकी भी 32। लेकिन वो ये कि मैच आपका मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर को जिताना था। प्रियांश ने अच्छी नॉक्स खेली हैं इस मैच, इस टूर्नामेंट में क्विक फायर नॉक्स खेली हैं, बट वही है कि यार चेज वाले मैचेस में ना आपको थोड़ा सा रोक कर चलना पड़ता है। मैचेस टेलीकास्ट नहीं हो रहे, कुछ मतलब 2 मैचेस टेलीकास्ट हो रहे हैं, हमें नहीं पता विकेट कैसा प्ले कर रहा था। लेकिन यार उड़ीसा के अगेंस्ट आपने इस तरीके की परफॉर्मेंस करी है। ऋषभ ने 28 पर 24, तो मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट ऋषभ पंत साइडलाइन हो जाएंगे और रेड बॉल इकलौते फॉर्मेट में एज ऑफ नाउ नजर आएंगे वो। अब वही चीज है ना, अब इनकी बैटिंग देखो, अगर कायदे से देखो तो ऋतिक शौकीन की हम बात कर रहे हैं, नीचे आके कंट्रीब्यूशन है हर्ष त्यागी ने 43। जो आपका बेस्ट बैटर है आज के मैच का हर्ष त्यागी, वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने आया। तो अब ये स्थिति है दिल्ली की कि अगर इसमें अगर सितारों, बल्कि हाल फिलहाल में आयुष बडोनी इनके लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके रन रेगुलर आ रहे थे। तो इस बैटिंग लाइनअप का क्या है, मतलब
आप प्रियांश आर्या की बात कर लो 5 रन, ऐसा कोई बहुत बड़ा टोटल था नहीं, 273 रन इनको चेज यार आप कंफर्टेबली चेज प्रियांश आर्या 5 रन। आप विराट कोहली लैग कर रहे थे साफ सीधा। आपको मैं आपको एक बात बताता हूं भैया, आपको पहले वाला मैच याद आएगा, विराट ने जब 131 करे, राणा जी के भी रन थे, प्रियांश ने भी रन करे, आपको याद आएगा विराट जैसे ही आउट हुए वैसा तो उन्होंने टोटल के ऑलमोस्ट पास पहुंचा दिया था वहां पर, लेकिन आपने आखिरी में भी 6-7 विकेटें गिरवा दी थी उस मैच में, जब आपकी 2 ही विकेटें गिरी हुई थी, आपने 15-20 रन के अंदर ही 4-5 विकेटें और गिरवा दी थी। तो दिल्ली विराट के बिना भाई आपने देख लिया आज क्यों फिर विराट होती है। मतलब भाई मुंबई तो आप देख लो विदाउट रोहित भी तगड़ी ही टीम है, अगर उसमें जायसवाल नहीं कर रहे तो सरफराज कर देंगे, सरफराज नहीं करते मुशीर है, आपके पास इतनी बैटिंग फायर पावर है, मुंबई नीचे तक बैट करती है। पर दिल्ली के पास किंग कोहली है तो वो हिट है, किंग कोहली नहीं है तो आज आपने रिजल्ट देख लिया। आज ऋषभ को स्टेप अप करना था विराट की एब्सेंस में भाई, तभी तो आप बड़े प्लेयर हो, फिर तो आप फिर उनकी जैसे ये जो बाकी खिलाड़ी हैं, मैं तो पड्डिकल या कर्नाटका जैसी टीम को बड़ी अच्छा मानता हूं, किसी के भी दम पे जीत वो बंदी वो टीम ऐसे है कि यार कभी भी निकाल देते हैं मुकाबले आपके लिए। तो ऋषभ पंत ने आज बहुत मैं कैसे बैक करूं भैया, फिर दुनिया कहेगी आप पीआर कर रहे हो, कुछ नहीं है भाई, नहीं बनता तो नहीं बनता, अब नहीं, आपने लेट डाउन कर दिया फैंस को अपने यार। अब ऋषभ के अलावा इसमें 1-2 नाम और है जिन पे थोड़ी सी चर्चा बनती है। नीतीश राणा 2 रन बना के आउट हुए हैं, ठीक है, चलो ठीक है, रेयर फेलियर होगा। नीतीश राणा हाल फिलहाल में बड़ा अच्छा भी कर रहे थे। तेजस्वी दहिया आपके लिए, केकेआर के लिए जो आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस तरह के मुकाबले अगर आपके सामने जहां जीत की अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप जिताओ जब आपकी टीम मुश्किल में पड़ी हो, तो वहां एक तरह से फेलियर ही गिना जाएगा ना जी। तो ये 2-3 नाम जो है जो बड़े सितारे कह सकते हैं, आईपीएल के स्टार ही है ना एक तरह से, बिल्कुल। तो 4-4 खिलाड़ी आपके जो आईपीएल टीमों का हिस्सा होंगे वो आज फ्लॉप हुए यार। प्रियांश हो गए, ऋषभ हो गए, राणा जी हो गए, दहिया ने अच्छा करा है डीपीएल में, उनका नाम बड़ा अच्छा चल रहा है, वो दिल्ली को अब हर जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले मैच में भी तेजस्वी ने 40-45 रन मारे थे, अच्छा किया था। बट वही है कि आज आपने देख लिया उड़ीसा के सामने, भाई जब चेस कर रहे होते हैं ना तो आपको चेस कैलकुलेट करना होता है, तो वो T20 के ब्रांड वाली क्रिकेट नहीं चलती है, तो आपको चाहिए होता है दिमाग, कैसे इनिंग पेस करनी है। तो हम बार बार वही कह रहे हैं जो दुनिया कह रही थी ना यार, विराट के बिना भी, ये विराट के बिना आपको सब फीका लगता है, और वो आज आपने एक बड़ा एग्जांपल देख लिया। दिल्ली विद विराट 2 विंस, विदाउट विराट आते के साथ ही हार गए। फॉर्चुनेटली किंग कोहली एक और मैच के लिए अवेलेबल होंगे, हम उसका वेट कर रहे हैं। अब वो उसका इंतजार करो, उसमें जीत आपको हो सकता है मिल भी जाए, बट आज भला हो इनके हर्ष त्यागी और ऋतिक शौकीन का। हर्ष त्यागी ने 43 रन बना लिए और 32 रन ऋतिक शौकीन के। ऋतिक ने ऊपर विकेटें भी लिए और 32 रन भी बनाए, तो नहीं तो इनके 150 रन बनाने के लाले हो जाते। तो भाई आप लोग बताइए कि क्या ऋषभ पंत का ये जो फेलियर है ये उनकी ओडीआई स्क्वाड में जो उनके नाम पे खतरे में है, जो साइडलाइन होने की बात हो रही है, वो सही साबित कर देगा, और दिल्ली को क्या हो जाता है विराट कोहली के बिना, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। बाकी दिल्ली का आगे का सफर अभी देखेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब अगले